आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। हमारे साथ हैं डुमरियागंज लोकसभा सीट के बसपा प्रत्याशी ख्वाजा शमसुद्दीन जी। ख्वाजा शमसुद्दीन की घोषणा बहन मायावती जी ने कर चुके हैं और इस घोषणा के बाद इनको पहले हम धन्यवाद देंगे अपने चैनल के माध्यम से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि लोकसभा सीट से आपको प्रत्याशी बनाया गया, बसपा के प्रत्याशी बन के। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। जी, ये बताइए कि आप तो गोरखपुर के पूर्व विधानसभा सीट से लड़ चुके हैं, चुनाव लड़ चुके हैं, तो यहाँ से और डुमरियागंज का यात्रा कैसे? सबसे पहले मैं अपनी मुखिया बहन मायावती जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने हम जैसे छोटे से कार्यकर्ता को इस गोरखपुर शहर विधानसभा से विधानसभा का प्रत्याशी बनाया और सीएम योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ मुझे चुनाव लड़ाया। हमने अच्छे से दमदारी से चुनाव लड़ा और बहन जी का जो मिशन है कि एक कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का, तो बहन जी ने मेरे पर विश्वास किया। हमने दमदारी से चुनाव लड़ा। बहन जी ने कहा कि आपको भी चुनाव की मैदान में जाना है। उन्होंने डुमरियागंज के लिए कहा। हम डुमरियागंज में काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। पिछला लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, आफ्ताब आलम जी चुनाव लड़े थे, उनको अच्छा रिस्पांस, अच्छा वोट मिला था। मैं उनके साथ लगकर आफ्ताब आलम जी का बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में हमने वहाँ पर मेहनत किया। उसका रिजल्ट रहा कि आज वहाँ से हमको प्रत्याशी बनाया गया। गोरखपुर और डुमरियागंज में क्या फ़र्क दिखा? देखिए, गोरखपुर और डुमरियागंज में फ़र्क ये है कि वहाँ पर हमारा जो दलित समाज है अच्छी संख्या में है, वहाँ पर मुस्लिम समाज है वो भी अच्छी संख्या में है, और इसके पूर्व बहुजन समाज पार्टी की वो संसदीय क्षेत्र रहा है। वहाँ के हमारे एमपी मुकीम साहब बीएसपी से जीते भी थे। निश्चित तौर पे अगर हमारा समाज, हम लोग जो दलित समाज की बात करते हैं, मुस्लिम समाज की, सौर समाज की बात करते हैं, पूरा समाज ने अगर सहयोग किया तो निश्चित तौर पे डुमरियागंज की सीट बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। अब बहन मायावती की झोली में डालेगी। अब मेरा विश्वास है कि अगर ये सीट ज़्यादातर हम लोग इस पूर्वांचल में बीएसपी से जीते हैं तो यकीनन बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी इस देश की भावी प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। कोई रोक नहीं पाएगा। चुनावी बात किया जाए तो चुनावी मुद्दे क्या होंगे आपके? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था वादा करके, तो वादा उनका समाप्त हो गया। उन्होंने जो भी वादा जनता से किया, बेरोजगारी की, महंगाई की, रोजगार की, नौकरी की, कोई उन्होंने वादे पे पूरा खरे नहीं उतरे हैं। आज देश के अंदर संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सीधे सीधे संविधान को समाप्त करना चाहते हैं। उस संविधान और लोकतंत्र को हम लोग बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बचाना चाहते हैं कि संविधान बरकरार रहेगा, संविधान बचा रहेगा तो सब लोग बचे रहेंगे। जिस तरह से आज देश और प्रदेश के अंदर हत्याएं हो रही हैं, पुलिस कस्टडी में हत्याएं हो रही हैं, जेल के अंदर हत्याएं हो रही हैं, अदालत के अंदर हत्याएं हो रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लोग त्रस्त हो चुके हैं। अब बदलाव के मूड में है। यकीनन बहुजन समाज पार्टी बहुत दमदारी से इस प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ रही है और डुमरियागंज की सीट बीएसपी जीतने जा रही है। जिस तरह से वहाँ पर स्थानीय सांसद जी हैं पाल साहब, उन्होंने जनता से तमाम विकास के वादे किए थे, जबकि वो वादा पूरा नहीं कर पाया। आज जनता उनको नकार चुकी है, उनको पसंद नहीं करती है, और आज एक नया चेहरा मेरा देख रही है। जनता मेरे पर पूरा विश्वास कर रही है। मेरे साथ तन मन धन से कंधे से कंधा लगाकर आज डुमरियागंज की जनता मेरे साथ चलने का काम कर रही है। स्थानीय मुद्दे क्या होंगे? स्थानीय मुद्दे हमारे डुमरियागंज में जो भी समस्या है, चाहे वो सड़क का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, वहाँ पे तमाम जगह लाइट की समस्या है। उसके बाद आप सड़क भी देख ले रहे हैं, ब्लॉक के अंदर ट्रांसफार्मर नहीं है तमाम जगह पे। उस सारी समस्याओं को लेकर हम लोग वहाँ पर उतरेंगे। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई आप देख ही रहे हैं। जिस तरह से महंगाई, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, सरसों का तेल हो, तमाम चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। गैस सिलेंडर देख लीजिए, महंगा हो चुका है। आज जनता तरस हो चुकी है, इनकी सरकार को बदलना चाहती है और देश की प्रधानमंत्री बहन मायावती को बनाना चाहती है। जैसा कि आप बीते दिनों गोरखपुर विधानसभा सीट से बसपा के प्रत्याशी रहे और एक मुख्यमंत्री के खिलाफ आपने चुनाव लड़ा था, तो अब डुमरियागंज में चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसे क्या रहेगा? देखिए, बहन जी का आशीर्वाद एक छोटे से कार्यकर्ता को था। हमने बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट होने के नाते योगी आदित्यनाथ को चुनौती दिया था। अब दमदारी से चुनाव लड़े थे। बहन जी ने पुनः एक बार हमारे विश्वास किया और एक दिन के मुख्यमंत्री जगदम्बिका पाल साहब भी रहे हैं। आज मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहा हूं। जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है और जनता उनको पसंद भी नहीं कर रही है और निश्चित तौर पर बदलाव के मूड में डुमरियागंज की जनता। यानी कि हर समय आप मुख्यमंत्री के खिलाफ ही चुनाव लड़ते हैं, कभी कोई एक दिन के मुख्यमंत्री आए मुख्यमंत्री के? ये हमारी मुखिया बहन मायावती जी का आशीर्वाद है।
आप बहन जी अगर हमसे कहेंगी आप चले जाओ महाराष्ट्र से लड़ जाओ, राजस्थान से लड़ जाओ, जहाँ हमारी मुखिया का आदेश होगा हम मुखिया के आदेश का पालन करेंगे और बहुजन समाज पार्टी के परचम को आगे ले जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी और लोकतंत्र का संविधान को बचाने के लिए हम लोग कुछ भी करना होगा तो हम बचाने के लिए तैयार हैं। ये थे डुमरियागंज बसपा के घोषित प्रत्याशी ख्वाजा शमसुद्दीन जी ने कहा कि हम मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव यहाँ भी लड़ें और वहाँ जगदम्बिका पाल जी हैं जो एक दिन के मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ भी चुनाव लड़ रहे हैं। अब बहन मायावती हमें कहीं भी देश के किसी भी कोने में चुनाव लड़ने के लिए आदेशित करेंगी तो उसके आदेश का पालन करेंगे और बहुजन समाज पार्टी के हितों के लिए काम करते रहेंगे। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।